जनवरी 2026। वेनेजुएला तो सिर्फ एक ट्रेलर था और अब असली फिल्म तेहरान में शुरू होने वाली है। जी हाँ, द टाइम्स और इजराइल मीडिया की रिपोर्टों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस कभी भी ईरान में दाखिल होकर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को गिरफ्तार कर सकते हैं। यानी अब ट्रंप की अगली कहानी का अध्याय तेहरान में लिखा जा रहा है और इसकी स्याही तेल की तरह काली और बारूद की तरह धमाकेदार है। रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि अयातुल्लाह खामनेई ईरान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह कुछ समय पहले सीरिया के बशर अल असद भागकर रूस में शरण लेने पर मजबूर हुए थे, ठीक उसी तरह की पटकथा, ठीक वैसी ही स्क्रिप्ट तेहरान के लिए लिखी जा चुकी है। खुफिया सूत्रों के हवाले से द टाइम्स का दावा है कि खामनेई के लिए एक सुरक्षित रास्ता तलाशा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान जैसा देश जिसने दशकों तक अमेरिकी प्रतिबंधों को झेला, वह अचानक ताश के पत्तों की तरह क्यों ढह रहा है? इसका जवाब सड़कों पर है। जी हाँ, ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे भयावह और हिंसक विरोध प्रदर्शनों से गुजर रहा है। ये विरोध सिर्फ हिजाब या महंगाई को लेकर नहीं, ये उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसने 1979 से ईरान को जकड़ रखा है। आज इस सिस्टम के कारण 13 लाख ईरानी मुद्रा का मूल्य केवल $1 है। जी हाँ, 13 लाख ईरानी मुद्रा देंगे तो आपको मिलता है सिर्फ $1। दरअसल दुनिया जिसे एक कट्टर धार्मिक देश के रूप में देखती है, उसके भीतर की हकीकत कुछ और है। ईरान का आम समाज, खासकर वहाँ की युवा पीढ़ी, दुनिया के सबसे लिबरल, दुनिया के सबसे उदार समाजों में से एक है। तेहरान की गलियों में घूमने वाला युवा इस धर्म तंत्र से ऊब चुका है। वे संगीत चाहते हैं, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहते हैं, वो पश्चिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो नई तरह की तालीम चाहते हैं। यही वो आंतरिक विरोधाभास है जिसका फायदा बाहरी शक्तियां, पश्चिमी देश उठा रहे हैं। ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी का हालिया बयान इस आग में घी की तरह काम कर रहा है। पहलवी ने स्पष्ट कर दिया कि ईरान की जनता अब किसी सुप्रीम लीडर की नहीं, बल्कि किसी लोकतंत्र के इंतजार में है। उन्होंने वैश्विक शक्तियों से अपील की कि वे ईरान के लोगों का साथ ना दें, ना कि उस हुकूमत का जो उनके बच्चों का खून बहा रही है। ईरान की इस मुश्किल घड़ी में उसके पड़ोसी देश भी उसके साथ नहीं। ऐतिहासिक रूप से ईरान के संबंध सऊदी अरब और तुर्की जैसे बड़े मुस्लिम देशों के साथ कभी सामान्य नहीं रहे। सऊदी अरब के लिए ईरान एक क्षेत्रीय खतरा है, तो तुर्की की अपनी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। अब ऐसे में ट्रंप ने एक कड़ा विकल्प दिया है, या तो आप वॉशिंगटन के साथ हैं या तेहरान के साथ, एकदम क्लियर कट। इस दबाव में ईरान के पड़ोसी देश भी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं और ईरान आज अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूरी तरह अकेला खड़ा है। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये सब उतना ही सच है जितना हमें दिखाया जा रहा है? एक संभावना ये भी है, ये तमाम खबरें, खामनेई के भागने की बात, अमेरिकी सेना के हमले की बात, ये सब पश्चिम समर्थक मीडिया ने फैलाया हुआ एक प्रोपेगेंडा हो, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध, एक जहनी जंग हो। दरअसल वेनेजुएला की मिसाल हमारे सामने है। वहां जो हुआ उसे देखकर दुनिया को यकीन हो गया कि अमेरिका अब कुछ भी कर सकता है, और इसी डर का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जा रहा है ताकि मौजूदा ईरानी शासन अंदर से टूट जाए। हो सकता है कि द टाइम्स और इजरायली मीडिया की खबरें केवल ईरानी सेना का मनोबल गिराने और लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए फैलाई गई हों। चाहे खबरें सच हों या एक रणनीतिक चाल, ये बात साफ है कि 2026 का ये साल ईरान के लिए करो या मरो का साल है। क्या खामनेई असद की तरह रूस की तरफ भागेंगे? क्या रजा पहलवी का सपना सच होगा, या ईरान ऐसी जंग में कूद जाएगा जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लेगा?
तो क्या ईरान में अब बदलाव होने वाला है या ये सब मीडिया का मायाजाल है? धन्यवाद।